हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की पैंट लेकर आई हूँ, जो 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें हमने इलास्टिक लगाई है, जिसे इसे पहनाने में भी बहुत आसानी रहती है और बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी जल्दी बनने वाली है। ये हमने उल्टे उल्टे फंदों से बनाई है, इसमें सीधे फंदे नहीं हैं। तो देखिए, आइए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पर 40 फंदे डाले हैं और 40 फंदे डालने के बाद हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें 40 फंदे डालने के बाद इस तरह से उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए, ये इस तरह से हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक आती रहें। तो देखिए, इस तरह से हम उल्टा उल्टा इसको बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी ये पूरी सिलाई हो गई है। ये हमारी पूरी उल्टी उल्टी सिलाई हो गई है। अब हम दूसरी तरफ से बुनेंगे। दूसरी तरफ से भी हमें इसको उल्टा उल्टा ही बुनना है, इस तरह से। ये देखिए, दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको बुनना है। तो मैं ये भी सिलाई पूरी करके आपको दिखाती हूँ। हमारी 2 सिलाई उल्टी उल्टी हो गई। तो मैं ये करके आपको पूरी सिलाई दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये एक लाइन, गाठी लाइन जो है हमारी, एक बन गई है और हमारी 2 सिलाइयाँ ये हो गई हैं। तो हमारी 2 सिलाई बनाने के बाद हमें इसे आगे बताती हूँ मैं इसको। आगे हमें इसमें जाली बनानी है, तो हम इसको जाली बनाएंगे इसमें। तो देखिए किस तरह से बनानी है। यहाँ पे हमें उल्टा ही उल्टा बुनना है। तो देखिए, यहाँ पे एक और ये दो फंदे हमने उल्टे बुने और आगे ही फंदा हमारा ऊन रहेगा और हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक जाली बन गई। उसके बाद में फिर हम उल्टे फंदे बुनेंगे 4, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुने, ऊन आगे ही रहेगी और एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक फंदा सीधा बुना, फिर हमने धागा आगे किया, फिर से हमने 4 फंदे बुने, 2 3 4 फंदे उल्टे बुने। उसके बाद एक फंदा ऊन आगे ही रहेगी और वो एक फंदा सीधा बुना। तो हमारी इस तरह से हमारी जालियाँ बनती हुई जाएंगी। ऊन आगे करेंगे और फिर से हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। हर 4 फंदों में हमें जाली बनानी है। 4 फंदों के बाद में फिर एक जाली बना लेंगे, ऊन आगे ही रहेगी हमारी और फंदा हम सीधा बुन देंगे। इसी तरह से हम पूरा डाल लेते हैं। पूरी हमें इसी तरह से डालनी है। तो देखिए, लास्ट में हमारी एक बचा है, लास्ट में फंदा, तो एक हमने फंदे को बुन लिया। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। तो उल्टी तरफ हमें ये जो फंदे हमने जाली के हमारे बढ़ गए थे, अब इनको हम घटाकर पूरे जो फंदे थे हम उनको पूरा के पूरे 40 ही कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 फंदों का एक करेंगे। तो ये फंदा हुआ जाली वाला और उसके बराबर वाला, इन दोनों फंदों को हमने एक किया। फिर से हमने जो सिंपल हमारी वो थे फंदे, उनको हम 4 फंदों को बुन लेंगे और देखिए, फिर हम 4 फंदों के बाद फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। इसी तरह से हमें ये उल्टी सिलाई पे जो फंदे हमारे जाली से बढ़ गए थे, उन फंदों को हम घटा लेंगे और ये फंदे हमारे पूरे हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें पूरी सिलाई बनानी है और देखिए हमारी जाली बन रही है ये। तो देखिए, इसी तरह से हमें पूरी सिलाई बुनते हुए इन फंदों को घटाते हुए, सारे फंदों को हम घटाते हुए पूरी सिलाई हम इसी तरह से बुनेंगे। तो मैं ये सारी सिलाई इसी तरह से बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे ये जालियाँ बन गई हैं। ये देखिए, ये देखिए,
ये भी देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पे जालियाँ बन गई हैं। तो यहाँ पे हमें लास्टिक डालने में आसानी होगी, जालियाँ बन जाती हैं तो इससे हमें लास्टिक आराम से हम डाल पाएंगे। अब इसी तरह से हमें इसको आगे बुनना है। तो दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए हम यहाँ पर 14 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये 14 सिलाइयाँ बन गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 हमारी गाठी लाइन जो है ये बन गई हैं और ये हमारी 14 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो इस तरह से हमने ये 14 सिलाइयाँ बना ली हैं उल्टी उल्टी, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे फंदों को आधे आधे करना है, डिवाइड करेंगे फंदों को। तो देखिए हम यहाँ पर 20 फंदों को बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए ये हमारे 20 फंदे हो गए हैं और इधर भी हमारे 20 फंदे बच गए हैं। अब दोनों तरफ आधे आधे फंदे हो गए हैं। अब हम यहीं से धागे को दूसरी तरफ करेंगे और सिलाई को इस तरह से पलट लेंगे और हमें यही वाले एक ही तरफ के फंदों को 20 फंदों को ही बुनना है। तो देखिए इस तरह से हम 20 फंदों को ही बुनेंगे। उधर के फंदे हम बाद में बुनेंगे, पहले एक साइड के हम जो ये 20 फंदे हैं इन फंदों को बुन लेंगे। देखिए इस तरह से बुना, फिर हम दूसरी तरफ से इसको सिलाई को पलट लेंगे, फिर इधर से भी हमें बुनने हैं। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए हमें इसको बुनना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी ये 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो हमें इसी तरह से ये 4 सिलाइयाँ बनी हैं, इसी तरह से हमें अभी आगे और बनाना है। तो देखिए इसी तरह से दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए इन्हीं 20 फंदों को हम 12 सिलाई बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी 12 सिलाइयाँ हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गई, 6 की हमने 12 सिलाइयाँ हो गई हैं। 12 सिलाई होने के बाद में अब हमने इसको यहाँ पर उल्टी तरफ आ गए हैं और दोनों फंदों का एक करते हुए हम यहाँ पे इन फंदों को घटा लेंगे। ये देखिए इस तरह से 2 फंदों को लेंगे और एक साथ बुनेंगे और इन सारे फंदों को हम बंद करेंगे इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हमें सारे फंदों को बंद करना है। मैं सारे फंदे बंद कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे फंदे बंद हो गए। अब एक फंदे का बड़ा सा लूप निकाल के इस तरह से नोट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ये एक तरफ का, ये देखिए एक साइड हमारी बन गई है। ये देखिए अब हमें सेम जैसे ही हमने ये बनाई है दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से बनानी है। तो देखिए यहाँ से ऊन को हम कट करेंगे और यहाँ पे दूसरी तरफ से इस ऊन को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरह से लेंगे और हम इधर से हमने शुरू करा था बनाना, तो देखिए इधर से ही हम यहाँ पे ऊन को इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए उल्टा उल्टा ही बुनना है हमें। तो इस तरह से और इस धागे को लेते हुए जाएंगे जिससे कि हमारा इसके अंदर ही मर्ज हो जाए, धागा दिखाई न दे और बिल्कुल अच्छी नॉट लग जाए इसकी। इस तरह से बुनते हुए जाएंगे। तो जितना हमने वो वाली साइड बनाई है पहली, उतना ही हमें इसको बनाना है। तो देखिए इसी तरह से मैं अब 12 सिलाई इसमें बना के और बंद करके ये वाला भी आपको दिखाती हूँ पूरा बनाने के बाद कि हमारा इसकी आगे हमें क्या करना है, सिलाई करनी है। इसके बाद हमारी ये हमारी जो पजामी है वो बन जाएगी। तो मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ से इसी तरह से हम बना लेंगे। तो जैसे ये बनाया है सेम देखिए इसी तरह से मैं आगे बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से भी हमारा ये दोनों तरफ की साइड है ये हमारी हो गई हैं, दोनों तरफ पूरी हो गई हैं। तो देखिए अब इसको सिलने का तरीका जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ से हम थोड़ा सा ऊन ज़्यादा कट कर लेंगे। एक तरफ हमने कम रखा था, एक तरफ ज़्यादा। तो देखिए इस तरह से बंद करेंगे। एक तरफ एक पैर बन गया ये हमारा, ये देखिए, और इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे तो ये हमारा दूसरा पैर बन गया। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने इसको पजामी को बना लिया है। तो देखिए इस तरह से हम इसको सिलेंगे।
सुई में हम वही वाला धागा डाल लेंगे, एक और अलग से हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमारा कट लगा हुआ है जहाँ तक हमारा कट है वहीं तक हम इसको सिलेंगे। ये देखिए थोड़ी मेरी ऊन कम रह गई है, पर फिर भी मैं धीरे धीरे इसको यहाँ तक सिल ही लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इस कट तक ही हमें सिलना है। तो छोटा छोटा सा धागा लेते हुए हम इसको यहाँ तक सिल लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारा ये कट तक हमने इसको सिल लिया। अब हमने धागा वहीं छोड़ दिया। अब दूसरी तरफ का भी हम इधर से इतना ही सिल लेंगे, जितना हमने इधर सिला था कट तक उतना ही हमें ये कट तक इसको भी सिलना है। तो देखिए इधर से भी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में ये देखिए इधर से भी हम इसको वहीं तक सिलेंगे जहाँ तक हमारा ये कट है। यहाँ तक इसको हम यहाँ तक सिल लेते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये सिल लिया हमने और हम यहाँ पे बीच में आ गए हैं। अब इन जो पीछे का पीस है उसको नहीं सिलना है, पीछे वाले पीस को हम छोड़ देंगे और जो ये आगे के जो 2 पीस हैं उनमें हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा धागा छोटा रह गया था तो मैंने यहाँ पे इसकी नोट लगा दी धागे में, तो हमारा अच्छा हो गया टाइट। और देखिए इन दोनों पीसों को पकड़ा है और इन दोनों पीसों में ही हम सिलाई लगाएंगे। नीचे वाले पीस में हमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाले पीस को हमें नहीं सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे, जो 2 पीस खुले रह गए थे। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना आसान है इसको बनाना और कितनी जल्दी बन गई है। ये देखिए अब यहाँ पे हम इस धागे से भी नोट लगा के अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लेंगे और थोड़ा सा आगे ले जाकर इस तरह से धागे को कट करेंगे, इस तरह से। देखिए अब हम इसको पलट कर सीधा करेंगे। ये देखिए इस तरह से पलट के सीधा करा तो देखिए कितनी प्यारी हमारी पजामी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी शेप, देखिए कितनी प्यारी शेप आई है इसकी। ये देखिए और ऊपर का भी हमारा बहुत अच्छा ये बन गया है ऊपर से, जो आराम से आएगा। अब चाहे आप इसमें लास्टिक डाल लें, चाहे इसमें आप नाड़ा भी एक बटके जो ऊन का होता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये पतली वाली, बहुत पतली जो लास्टिक आती है वो ली है, जो हमारी आसानी से डल भी जाती है और बहुत ही पतली होती है, तो ये सही रहती है। तो ये बारीक वाली है, बिल्कुल गोल जो लास्टिक आती है ये वो लास्टिक है। तो देखिए इस तरह से हम इसमें जो हमने जालियाँ बनाई थी उसमें से एक बार अंदर एक बार बाहर इस तरह से करते हुए ये जो सारी लास्टिक है हम इसको इस तरह से डाल लेंगे, एक बार अंदर और एक बार बाहर, एक बार अंदर एक बार बाहर। और ये पतली सी है इसलिए दिखाई भी नहीं देती है, बिल्कुल बारीक सी है। और आप चाहें तो इसका सेम कलर का जो भी आपने पजामी का कलर लेना है उस पजामी का सेम कलर का ऊन भी इसमें बट कर डाल सकते हैं। क्रोशे से भी बना सकते हैं डोरी, और आप इसमें डोरी भी बनाकर कान्हा जी को आराम से बांध सकते हैं। लास्टिक का ये थोड़ा जल्दी पहनने में थोड़ा सा जल्दी पहनी जाती है, बस इतना ही है। नहीं तो देखिए इस तरह से आप नाड़ा भी डाल के आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको लास्टिक से करके और यहाँ पे दोनों लास्टिकों को पकड़कर नोट लगा दूँगी। हम इसको देख लेंगे कि हमने कि कितना लूज़ रखना है, ये आप अंदाजे से अपने अंदाजे से रख लें कि कितने से हमारे आ जाएंगी कान्हा जी को। तो देखिए यहाँ पे मैं दोनों एक को पकड़ के इस तरह से नोट लगा दूँगी, क्योंकि ये तो अंदर चली जाएगी, पता नहीं चलेगा बिल्कुल, और अच्छी सिक्योर रहती है एकदम। तो देखिए इस तरह से मैंने अंदाजे से ही इसको इस तरह से कर लिया है, और जो ये नोट है इसको हम अंदर की तरफ कर देंगे जिससे बाहर दिखाई ना दे नोट लगी हुई। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अंदर कर दिया, अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है।
तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी पजामी और कितनी आसान तरीके से हमने बना ली है। तो आपने देखा ही है ये पजामी बनाना कितना आसान है। आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने लड्डू गोपाल को पहनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।